इस वीडियो में हम स्वाध्याय के सॉल्यूशन के साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का भी ध्यान देंगे और किस विभाग में से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 20 है भारत की सामाजिक समस्या और चुनौतियां। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पार्ट 20 में से आपको विभाग नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां मिलेगा और एक एक नंबर के 2 प्रश्न हैं। 9 अथवा 10 मिलेगा, यानी या तो 9 नंबर पर होगा या 10 नंबर, एक ही प्रश्न मिलेगा 1 नंबर का। ओके। विभाग बी में 36 और 37वां मिलेगा, यानी 2 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे 4, टोटल 5 अंक का ये पार्ट है। अब स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखते हैं और मोस्ट आईएमपी लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार दीजिए। उसका पहला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय दीजिए। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रश्न का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए संवैधानिक प्रावधानों का परिचय नीचे अनुसार है। पहला है, संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म, जाति, समूह, लिंग, जन्मस्थान, भाषा अथवा उनमें से किसी भी बात के आधार पर, पहला है, राज्य कोई भी नागरिक के प्रति भेदभाव रख सकती नहीं है। दूसरा है, दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने। नंबर 3, कुएं, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग संपूर्ण अथवा अंशतः राज्य की ओर से चलते अथवा तो सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किए गए स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण अथवा तो शर्तें नहीं लादी जा सकती हैं। दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर आर्टिकल। तो पहला है, भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो उसे बनाए रखने का अधिकार है। दूसरा है, केवल धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलने वाली अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता है। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बोर्ड के पेपरों का सॉल्यूशन और समाज विद्या की प्लेलिस्ट की सॉल्यूशन भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अन्य विषयों का भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, कॉमेंट दबा के कर दीजिए, क्योंकि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे और बढ़ सकेंगे और आपको अलग अलग विषयों की बोर्ड की आईएमपी हम लोग लाते रहेंगे आपके लाइक और शेयर करने की बदौलत, क्योंकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव समझाइए। मार्च 2023 में और 26 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो उत्तर है, आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव निम्न है। पहला है, आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है। दूसरा है, आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां करके लोगों में संदेश भय उत्पन्न करते हैं। छोटे बालकों से लेकर वृद्धों पर इस भय का प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है, परस्पर भाईचारे की भावना कम हो जाती हैं। चौथा है, कई बार पारंपरिक झगड़े उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। पांचवा है, समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। छठा है, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग सामाजिक उत्साह से मना नहीं सकते हैं, जिससे के कारण लोगों को जोड़ने वाला आंतर व्यवहार समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए। पहला है, सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय समझाइए। मार्च 2025 में और मई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर है, सांप्रदायिकता दूर करने के निम्न उपाय हैं। सर्वप्रथम, नागरिक को और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का शक्तिपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती है। हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए तथा विद्यालयों में आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभाएं, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्तियों से सभी धर्मों के प्रति बालकों के आदर भाव विकसित होता है।
सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है। फिर है, समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में मिले, ऐसी सुविधा राज्य सरकार देती है। आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव समझाइए। मार्च 2024 में और जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है, आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बन पाता है। उन क्षेत्रों के उद्योग व्यापार का विकास रुक जाता है। व्यापार उद्योग के ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए स्थानांतरण करना पड़ता है। कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारी, व्यापारियों को डराकर धन वसूल करते हैं। आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी और कालाधन वगैरह असामाजिक कार्य करते हैं, जिससे देश में सामाजिक आर्थिक समस्या उद्भव होती है। आतंकवादी रेलवे, रेडियो स्टेशनों, मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इस संपत्ति की पुनः स्थापना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे समाज उपयोगी कार्य कम मात्रा में होता है। अगला देखते हैं, आतंकवाद के परिणाम स्वरूप राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। इस प्रकार आतंकवाद सामाजिक आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। इससे इस समस्या का निवारण लाना अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। उसका पहला है, आतंकवाद और विद्रोह के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया देखो। अगस्त 2020 में पूछा गया, मई 2021 में पूछा गया, मार्च 2022 में पूछा गया और 26 में पूछा गया, जुलाई 2022 में भी पूछा गया है। तो विद्रोह और आतंकवाद, पहला है, विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, यह एक वैश्विक समस्या है। दूसरा है, यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है, तो यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यह स्थानिक रोजगारों के सहयोग से चलता है। इसे स्थानिक सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है। आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है। नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। जुलाई 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है, चीन में माओ के नेतृत्व तले हुए क्रांति से प्रेरित होकर कुछ नक्सलियों ने विद्रोह प्रवृत्ति अपनाई है। इस उग्रवादी विचारधारा को नक्सलवाद कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्भव पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव में से हुआ था। 1967 में पश्चिम बंगाल से शुरू होने वाली इस विद्रोह प्रवृत्ति का बाद में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश तक विकास हुआ है। इस प्रवृत्ति में पीपल्स वॉर ग्रुप, PWG और माओवादी साम्यवादी केंद्र MCC दो मुख्य संगठन हैं। प्रत्येक प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर दीजिए। पहला है, भारत के सामाजिक संरचना किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, वर्गवाद। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आता है, जातिवाद आता है। दूसरा है, अनुसूचित जाति निश्चित करने के लिए किस बात को आधार माना जाता है? और यहाँ पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए अस्पृश्यता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से एक भी नहीं। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है, अस्पृश्यता आता है। यह है हमारा डॉम्स का इन एक्जॉन इनपटी पेन है। इसकी ग्रिप देखिए कितनी शानदार ग्रिप है ये, बराबर। जो ग्रिप है वो आपको अच्छी लग रही होगी, देखो ध्यान से देखोगे तो ग्रिप आपको एकदम सुंदर, जिसे पकड़ने में बहुत आसानी से होता है और चलने में स्मूथ चलता है। तो आप इस पेन को देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं।
तीसरा देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त की गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 25, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 46। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, इसका आंसर है आर्टिकल 17। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या वैश्विक है। ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी भाषावाद, ऑप्शन डी आतंकवाद। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, इसका आंसर आता है आतंकवाद। पांचवा है, जोड़ों में से सही विकल्प पसंद कीजिए। राज्य विद्रोह संगठन, पहला है त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, असम। यहाँ पर उल्फा, NSCN, सी है NTTF, KNF। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ पर, त्रिपुरा में कौन सा विद्रोह संगठन है, तो ये है ATTF। ओके, तो कहाँ पर है, तो ये तो कैंसिल है, इसका ए है, तो ये वहाँ इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है। ओके, मणिपुर, तो मणिपुर में कौन सा है, तो मणिपुर में आपको मिलेगा KNF, बराबर, क्या है KNF है। 2 का डी यहाँ भी तो कैंसिल ही हो गया, 2 का डी यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये दोनों बचे। तो अगला देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में कौन सा चल रहा है, तो NSGN, किस में बी दिया गया है, तो इसमें बी दिया गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चौथा असम जो है वो उसमें उल्फा होगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी है, 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए, बराबर। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के अनुसार हमने ये बनाया है। तो विभाग बी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और 37 पूछा जाता है, बराबर। इसमें बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव समझाइए, मार्च 2023 और 26 में पूछा गया है। दूसरा है, आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव समझाइए, मार्च 2024 और जुलाई 2022 में पूछा गया है। आतंकवाद और विद्रोह के बीच के अंतर स्पष्ट कीजिए, तो अगस्त 2020, मई 2021, मार्च 2022 और 26 जुलाई 2022 में पूछा गया है। चौथा है, आतंकवाद किसे कहते हैं, कश्मीर में आतंकवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, जून 2024 में पूछा गया है। पाँचवा है, केवल अनुसूचित जनजाति के लिए दिए गए संवैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, मार्च 2024 में पूछा गया है। छठा है, भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन से प्रावधान शुरू किए हैं, मार्च 2024 में पूछा गया। तो ध्यान रखना, आतंकवाद के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे हैं, बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं आतंकवाद के ऊपर, इसलिए आतंकवाद को आप जरूर तैयार करें। सातवां है, सांप्रदायिकता दूर करने के उपायों को समझाइए, मार्च 2025 में पूछा गया है और मई 2021 में पूछा गया था। आठवां है, भारत में अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके बीच सुमेल यानी सद्भाव शांति बनी रहे, इसके लिए आपके अभिप्राय बताइए, मार्च 2020 में पूछा गया है। नौवां है, नक्सलवादी आंदोलन के विषय पर टिप्पणी लिखिए, जुलाई 2022 में पूछा गया है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।